3 की 21 में लिखा है, जो सत्य पे चलता है वो ज्योति के निकट। सत्य पे चलता मतलब परमेश्वर के वचन पे चलता है। सत्य कौन है? यीशु। यीशु कौन है? वचन। जो सत्य पे चलता है, इसका मतलब जो वचन पे चलता है वो ज्योति के निकट आता है। और ज्योति कौन है? यीशु मसीह। जब आप यीशु के निकट आओगे, आप सत्य पे चलोगे, वचन पे चलोगे, यीशु आपको संतुष्ट कर देगा। जब मेरी शुरुआत मसीह में हुई और मैंने शुरू कर दिया छोटे छोटे ग्रुप में प्रार्थना करना, मतलब परिवारों में, तो कुछ व्यक्ति ने, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो मुझसे बोले, रोहित भाई बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तुमसे कोई उधार मांगे तो तुम उसे उधार दो, क्या तुम इस वचन पे विश्वास करते हो? मैंने कहा हाँ। बस 2 दिन बीते होंगे, मुझसे बोला, रोहित भैया मुझे बहुत जरूरत है कि आप मुझे 2000 रुपए की पूर्ति कर दीजिए। मैंने कहा भाई मेरे पास 2000 तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 1500 रुपए हैं। बोले हाँ आप दे दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। मैंने 1500 रुपए दी। फिर बाद में लिखा, बाइबल में यह भी लिखा है, जब तू किसी को उधार दे तो वापिस भी मांगने की कल्पना मत करना। आज तक उसने कभी नहीं बोला भैया पैसे दे। इसी बात का कितनों ने मुझसे फायदा उठाया। मैं, अगर आप लोग जानते हो, कुछ लोग हैं, मैं यहां बताऊंगा नहीं, कुछ नहीं, मैंने किसी को 5000, किसी को 10,000 दे रखे मैंने पैसे। और जब मांगने की बारी आई तो उन्होंने मुझसे कहा, भैया आप तो वचन में चलने वाले हो, मुझे उम्मीद है आप मुझसे पैसे नहीं मांगोगे। और आज वो बहुत लोगों में प्रचार कर रहे हैं। यूट्यूब पे मिल जाएगा, नाम नहीं खोल रहा हूं, यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। आज मेरा नाम तो कहीं नहीं है और उनका नाम बहुत लोग जानते हैं। शायद वो सत्य को जानते नहीं, क्योंकि बाइबल में यह भी लिखा है, जो पैसा लेता है और वापस नहीं करता वो दुष्ट है। मैं तो सत्य को जानता हूं, इसलिए मैंने दिए, दोबारा कभी नहीं कल्पना करता हूं कि मुझे मिलेंगे, इससे नहीं मिलेंगे। बस एक बार मैंने गलती कर दी धोखे से, जब मेरी शादी हो रही थी। जब शादी हुई थी मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सारा पैसा मेरी बहन ने, मेरी माँ ने, मेरे पापा ने, मेरे भैया ने खत्म किया। कुछ मेरे अजीजों ने, जो रिश्तेदार है, उन्होंने किया। कुछ और लोगों ने भी सपोर्टेड करी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बड़ा बेचैन था कि मेरी शादी है और मेरे पास पैसे नहीं है अपनी शादी में कुछ खर्च कर सकूं। तो मैंने कहा भाई मैं मांगता तो नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है, तो लेकिन थोड़ा सा मजबूरी मेरी है कि मैंने आपको कुछ दिया है तो उसका आधा ही दे दो। अगर मैंने 10,000 दिया, 5,000 हुआ। तो उन्होंने मुझे लड़के सुना के 2,000 दिए। उसके बाद वाला हिम्मत नहीं पड़ी, नहीं। क्यों? मैं तो स्वतंत्र होता चले गया, लेकिन वो आज भी स्वतंत्र नहीं। प्रचार करना आसान है, प्रचार कोई भी उठ के खड़ा कर देगा। मैं भी आपको सिखा दूंगा, पास्टर सब सिखा देंगे, आप भी सिखा दोगे और सीख लोगे। आज लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सत्य को कैसे जानोगे? उन अभिलाषाओं से, उस घमंड से, उस लालच से, उस क्रोध से कैसे आजाद होगे? बहुत से लोग मुझे बहुत सी उंगली उठाते हैं, बहुत से लोग मेरे लिए बहुत से कुछ कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य को तुम जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। कैसे? तुम्हें क्रोध से आजाद कर देगा, लड़ाई झगड़ों से आजाद कर देगा, घमंड से आजाद कर देगा। आपको फिर कोई मान सम्मान की लालसा अभिलाषा नहीं होगी, आपको अपने पास धन की लालसा अभिलाषा नहीं होगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इतने साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल मैंने सिर्फ त्याग किया है सिर्फ सत्य को जानने के लिए। और आज भी जान रहा हूं सत्य को, क्योंकि जिस रीति से मुझे वचन प्रचार करना चाहिए, मैं प्रभु से कहता हूं अभी मैं उस योग नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं, ये यहाँ बैठे बहुत से परिवार में ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी यीशु मसीह की जरूरत है। वो अभी भी मसीह से बहुत दूर है, उनके अंदर अभी भी शैतान कार्य कर रहा है। शैतान कार्य करने मतलब अभी वो गुस्सा, वो बुराई, वो झगड़ा, वो शराब, वो अपने शरीर की लालसा अभिलाषा पूरी करने की आदतें, वो परमेश्वर से दूर जाके अपने कामों को करने की आदतें। प्रभु यीशु मसीह सही कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब हमारी लालसा अभिलाषा हो जाती है तो हमें कहते हैं हमें सत्य नहीं चाहिए, हमें संसार चाहिए। हमें सत्य नहीं चाहिए, हमें शरीर की लालसा अभिलाषा चाहिए। सत्य कभी मिटता नहीं, लालसा अभिलाषा मिट जाएंगे। सत्य कभी मिटता नहीं, अधिकार खत्म हो जाएगा,
लड़ाई सिर्फ इतनी सी है, सत्य और असत्य की। लड़ाई सिर्फ इतनी सी है, सत्य की और असत्य की। सत्य भी मुझ में है और असत्य भी मुझ में है। सत्य भी मुझ में है और असत्य भी मुझ में है। दीनता, जो दीन है, जो प्रेम है, जो अनुग्रह है, जो सब कुछ करने वाला है, वो भी मुझ में है। जो क्रोध करने वाला, जो बुराई करने वाला, जो झगड़ा करने वाला, जो गलत काम करने वाला है, वो भी मुझ में है। अब लड़ाई है। अब मुझे आजाद किससे होना है? यीशु मसीह सच कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, वो बुराई, वो शैतान, वो बुरे काम, मैं तुम्हें उससे आजाद करूंगा। मैं हुआ हूं आजाद, आप भी आजाद होगे। मैं आजाद करने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी करेंगे। मैं आजाद करूंगा, आप भी करेंगे, क्योंकि ये यीशु मसीह का वादा है। बहुत से आजाद हुए हैं, बहुत से आजाद कर रहे हैं, हम भी करेंगे। इस आजाद में, इस लड़ाई में हमने कदम आगे बढ़ा दिया है, आपको भी कदम आगे बढ़ाना है। मेरी लड़ाई मुझसे है, आपकी लड़ाई आपसे है। मैं बाहर तब जयवंत होऊंगा जब मैं अपने आप से जयवंत हो जाऊंगा। मेरे अंदर जो बुराई है, मेरे अंदर जो अभिलाषा है, मेरे अंदर जो दुष्ट काम है, पहले मुझे उसे हराना है। जो दुष्ट, जो मेरे अंगों में प्रभाव डालता गलत काम करने के लिए, मुझे अभी उस पर जयवंत होना है और आपको उस पर जयवंत होना है। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम औरों को जीतेंगे। हम परमेश्वर को जानेंगे, हम परमेश्वर को बताएंगे। हम परमेश्वर को जानेंगे, हम परमेश्वर को बताएंगे। हम स्वतंत्र होंगे तो हम स्वतंत्र करेंगे। हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो हम परमेश्वर के निकट आएंगे। परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत महान है। इतना महान है कि मुझे महान करता है।